देखो अब जो हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है लेबर कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ हमें क्या डिस्कस करना है समझना, अभी कॉपी कोई नहीं करेगा, सबका ध्यान यहाँ होगा। लेबर कॉस्ट वेरिएंस, देखो लेबर कॉस्ट में जो चेंजेस आएंगे दो वजह से चेंज आ सकता है। एक तो लेबर रेट वेरिएंस, हाँ या ना। हमने सोचा था लेबर की सैलरी 90 रुपये देंगे एक दिन का, कितना देंगे 90 रुपये देंगे एक दिन का, स्टैंडर्ड है, लेकिन एक्चुअल में उसे 100 रुपये देना पड़ रहा है। चेंजेस आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है जी। तो लेबर रेट वेरिएंस हो गया। और एक हो सकता है लेबर आवर वेरिएंस, टाइमिंग के हिसाब से भी तो चेंज हो सकता है। इफिशिएंसी मान लो, ये आवर मत लिखो, लेबर इफिशिएंसी, इफिशिएंसी CIENCY। देखो लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस, इफिशिएंसी मतलब ये था, हमने सोचा था कि भाई एक लेबर 10 घंटे काम करेगा, लेकिन उसने 12 घंटे काम किया, हमारा 2 घंटे का पैसा एक्स्ट्रा जाएगा कि नहीं जाएगा, सही बात है गलत बात है। हमने सोचा था वो 15 घंटे काम करेगा, 17 घंटे काम कर रहा है, 2 घंटे पैसा जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। जितना भी घंटे वो एक्स्ट्रा काम करेगा मेरे लिए क्या है, वो एडवर्स इफेक्ट देगा, मुझे वो नेगेटिव इफेक्ट देगा जाएगा। लेकिन हाँ, अगर 10 घंटे काम मैंने सोचा था स्टैंडर्ड, लेकिन एक्चुअल में वो 8 घंटे में काम कर रहा है, हमें वो क्या देके जा रहा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट देके जा रहा है। 2 घंटे का पैसा मेरा क्या हो रहा है, बच रहा है। तो जितना वो टाइम इफिशिएंसी देखी जाएगी उसकी, काम करने का टाइम। नहीं समझना अच्छे से, दोबारा देखो। अगर एक लेबर ए है और बी, हमने बनाया भाई इस स्टैंडर्ड टाइम बनाया इस बंदे के लिए 10 घंटे, इसके लिए बनाया था 8 घंटे, ठीक है। ये एक्चुअल में कितना घंटे काम कर रहा है, 12, और ये काम कर रहा है 7। यहाँ मेरा 2 घंटे का पैसा एक्स्ट्रा जाएगा, समझ में आया क्यों, क्योंकि 2 घंटे वो एक्स्ट्रा काम कर रहा है, काम वो धीरे धीरे कर रहा है। जितना 10 घंटे में काम करना चाहिए था वो कम 12 घंटे में कर रहा है, हमारा 2 घंटे का पैसा जा रहा है, वेस्ट जा रहा है। और यहाँ पे समझना 8 घंटे उसे मिले, लेकिन काम कितने घंटे में कंप्लीट कर रहा है वो, 7 घंटे में, हमारा फ़ायदा हो गया 1 घंटे का, हाँ या ना। तो ज़रूरी नहीं है कि जो लेबर कॉस्ट वेरिएंस है वो केवल रेट की वजह से चेंजेस आए, ऐसा नहीं है, इफिशिएंसी की वजह से भी चेंजेस आ सकते हैं। समझा पूरा कॉन्सेप्ट। तो ध्यान देना, जब भी कभी लेबर काम करती है ना, तो वो अपने स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग काम कंप्लीट कर दे, हर बंदा यही चाहता है, ठीक है। सुबह से शाम तक अगर वो बेसन का लड्डू बना रहा है, तो कम से कम कुछ नहीं तो 100 किलो माल तो लड्डू बना ही लेगा, ऐसा हमने मान लिया 100 किलो। लेकिन वो बना ही रहा है 80 किलो के लड्डू, 80 किलो लड्डू, तो क्या है, हमारा तो खर्चा ज़्यादा बैठेगा ना, इफिशिएंसी वो कम दिखाई दे रहा मुझे उसके अंदर। और वो अगर वो 100 किलो की जगह 120 किलो बना देगा तो हमारा तो बेनिफिट हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 तरह से चेंजेस दिखाई देंगे, रेट और एक इफिशिएंसी। अब इफिशिएंसी के भी अंदर 3 तरह की बातें पढ़नी है। कैसी, पहली बातें लेबर यील्ड वेरिएंस, अभी सीखा था आपने, मटेरियल भी सीखा, एक और सीखा था लेबर मिक्स वेरिएंस, और यहाँ पर तीसरा क्या आएगा, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। देखो आइडल टाइम मतलब क्या होता है, कौन बताएगा, क्या होता है इसका अंदर आइडल टाइम मतलब जो टाइम वेस्ट हो जाता है। जितना लेबर टाइम वेस्ट करेगा उतना ज़्यादा हमारा पैसा वेस्ट हो जाएगा, और जितना कम वो टाइम वेस्ट करेगा उतना ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो ये पूरे इस कॉन्सेप्ट में हमें यही बातें घुमा फिरा के पढ़नी है लेबर कॉस्ट वेरिएंस के अंदर। एक रेट के अकॉर्डिंग बात करनी है और एक इफिशिएंसी के अकॉर्डिंग बात करनी है। अभी पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, तब समझ में आएगा, गहराई समझ में आएगी क्या वो कहना क्या चाहता है। एक एग्जाम्पल मैं अपने मन से ले रहा हूँ, आपकी बुक का ही है। देखो 2 तरह के वर्कर हैं, एक है वर्कर ए और एक है बी। इनका जो टाइम दे रखा है मुझे आवर, 30 घंटे काम ये करता है, 20 घंटे काम ये, 50 घंटे। रेट गिवन है इसका मुझे 2 रुपये के हिसाब से, 3 रुपये के हिसाब से। अमाउंट 60 रुपये और ये 60, 120 आ गया।
एक्चुअल में देखो 100 यूनिट हम प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ बात हमने 1 यूनिट की करी है, यहाँ बात हम 100 यूनिट की कर रहे हैं। ए बी कितना घंटा उसने एक्चुअल में काम किया, 3200, यहाँ कितना है 1900, रेट 1.5 रुपये 1.50 और 4 रुपये, यहाँ 4800 का अमाउंट आया या 7600 का। टोटलिंग दे रखे क्वेश्चन में ही आपको 12400, यहाँ गिवन है 120। टेबल कॉपी करो फिर बात करते हैं। तो टेबल पे ध्यान देना, वर्कर ए वर्कर बी, और क्या काम करते हैं बेटा ये, 1 यूनिट हटा दो, लड्डू लिख दो उसे का, ये यूनिट रहने दो, चलो यूनिट रहने दो। एक लड्डू में कितना घंटा लगेगा मुश्किल से, वो क्या बनाएगा क्या नहीं बनाएगा, छोड़ो यूनिट की बात करते हैं। यहाँ हम 2 कॉलम खींचेंगे, पहले एक स्टैंडर्ड रेट और फिर बेटा एक्चुअल रेट। स्टैंडर्ड रेट कितना दे रखा है 2 3, और एक्चुअल में क्या दे रखा है 1.50 और 4। कोई डाउट यहाँ तक? अगला कॉलम किस चीज़ का बनता है, स्टैंडर्ड आवर फिर एक्चुअल आवर। हम जो बात करेंगे 100 यूनिट के हिसाब से बात करेंगे। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। 100 यूनिट के हिसाब से कितना घंटा काम किया इसने, 3200। यहाँ पर कितना है ये कितना दे रखा था 1900, 1900। ये कितना आ जाएगा 0 0 9 2 11 के फंस गया, 1 4 5। अब बेटा फील करना, 1 यूनिट पे कितना घंटा लगा 30 घंटे, तो 100 यूनिट पे कितना घंटा लगेगा, कोई डाउट मन में? 3000। 1 यूनिट पे 20 घंटा लगा तो 100 यूनिट पे 2000, हाँ या ना? तो देखो आपने क्या फील किया कि अगर स्टैंडर्ड आवर मेरे हिसाब से 5000 घंटे होने चाहिए, कंपनी ने क्या मेंटेन किया स्टैंडर्ड आवर 5000 घंटे, लेकिन एक्चुअल में कितना घंटे यूज़ हो रहे हैं 5100 घंटे। 5000 समझ में आ रहा है क्यों? 100 घंटे का हमने ज़्यादा टाइम ले लिया है। यहाँ हम एक कॉलम बनाएंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट, यहाँ बेटा एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड आवर इंटू में रेट कितना आ जाएगा यहाँ पर 6000, 2 × 3 6000 12000 रुपये, 3200 इंटू 1.5 करो, 3200 इंटू में 1.5 4800 रुपये, 1900 × 4 हाँ जी कितना आएगा 5700 रुपये, नहीं 19 चौक कितना रुपये 7600, दोनों को ऐड करो 12400। कोई डाउट यहाँ तक? किसी के मन में कोई शंका? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेबर कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट कितना आएगा चेक करो। तो स्टैंडर्ड 12000 पर खर्च होने चाहिए थे, लेकिन कितना खर्च हो रहा है एक्चुअल में 12400 माइनस 400। कैसा इफेक्ट है ये? एडवर्स इफेक्ट है। कई बुक में ना इसे एडवर्स को अनफेवरेबली बोला जाता है, तो आप इसे एडवर्स लिख लो चाहे अनफेवरेबल, बात एक ही है। जो फेवर में ना हो वो अनफेवरेबल है। अब रुक जाओ, अब शांति से ध्यान देना, फोकस पे ध्यान देना इस मेन कॉन्सेप्ट पे। ये जो -400 का आपको लॉस हो रहा है, एडवर्स इफेक्ट दिखाई दे रहा है, इसके पीछे 2 रीज़न होंगे। या तो बेटा रेट होगा या इफिशिएंसी, CIENCY इफिशिएंसी, ठीक है। या तो रेट होगा या इफिशिएंसी। एक बात और, अभी मैंने मटेरियल की बात करी थी, मैं देखो कोई फॉर्मूला रटना नहीं है, पहली बात तो ये समझना है, गहराई समझो फॉर्मूला याद हो जाएगा। रेट की बात करेंगे तो इफिशिएंसी को कांस्टेंट मान लेंगे, इफिशिएंसी की बात करेंगे तो रेट को कांस्टेंट मानेंगे। जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ रेट की, ए की और बी की। रेट कितना रेट है ए का 2 रुपये, स्टैंडर्ड कितना रेट है 2 रुपये दे रखा है, और एक्चुअल में कितना है रेट मिला कितना उसे, एक्चुअल रेट कितना 1 रुपये 50 पैसे, तो 2 - 1 रुपये 50 पैसे।
एक्चुअल में काम कितना घंटे किया उसने, एक्चुअल आवर कितना है 3200। तो फॉर्मूला तो आपको खुद यहीं जनरेट हो गया। क्या फॉर्मूला जनरेट हुआ यहाँ से, स्टैंडर्ड आवर माइनस क्या होगा बेटा यहाँ पर एक्चुअल आवर इनटू में एक्चुअल स्टैंडर्ड रेट, यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, यहाँ पर क्या आएगा एक्चुअल आवर। 2 में से आधा 1.5 माइनस करो, आधा बचेगा 0.5 इंटू 3200 कितना आ जाएगा ये 1600 रुपये। आगे चलो बी की बात करो, 3 माइनस 4। देखो बी का जो स्टैंडर्ड रेट है वो 3 रुपये है, लेकिन कितना खर्च कर रहे हैं हम, एक्चुअल रेट कितना हमारा 4 रुपये दे रहे हैं। तो 3 माइनस 4 1 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं, इनटू में एक्चुअल आवर कितना है 1900 घंटे काम किया। अब एक बात बताओ, 1 रुपये ज़्यादा दिया जा रहा है उसको, 1900 घंटे काम किया, कितने रुपये ज़्यादा जाएगा हमारा, हाँ भाई 1900 आएगा कि नहीं आएगा, चेक कर लो। और माइनस 1900 और प्लस 1600 कितना आ जाएगा ये -300। कैसा इफेक्ट है ये, एडवर्स। हमें 1600 की बचत यहाँ हो रही है और 1900 का लॉस यहाँ हो रहा है, तो टोटल डिफरेंस कितना है -300 है। इफ़िशियंसी की बात करेंगे, ए की और बी की। जब इफ़िशियंसी की बात करेंगे तो बात हम आवर्स की करेंगे, हम रेट की बात नहीं करेंगे। रेट को क्या मानेंगे, कांस्टेंट। ध्यान से मिलना, स्टैंडर्ड आवर कितना आपका 3000 घंटे, हाँ या ना, 3000 घंटे में काम कर देना चाहिए था 100 यूनिट का, लेकिन कितना घंटा काम किया इसने 3200। सही बात है गलत बात है, सही बात है। इनटू में क्या करेंगे 2 रुपये के हिसाब से। फॉर्मूला क्या बन गया ये, स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर इनटू में स्टैंडर्ड रेट। तो -200 को 200 गुणा करो, -400। बी की बात करो बच्चों, बी में क्या आएगा 2000 -1900। देखो यहाँ पे फील करना, जहाँ मैंने टाइम रेट का कंपैरिजन किया है, यहाँ मैं रेट की बात कर रहा हूँ तो रेट की बात कर रहा हूँ कंपैरिजन, यहाँ मैं इफिशियंसी की बात कर रहा हूँ तो आवर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और रेट मैंने क्या माना है कांस्टेंट, स्टैंडर्ड ले रहा हूँ। स्टैंडर्ड रेट कितना आपका 3 रुपये के हिसाब से, कितना रुपये आ जाएगा ये 100 × 3 300। अब दोनों को ऐड करके देखो, -300 और -100 कितना हो गया -4। ये फेवरेबल आएगा, कैसे आएगा फेवरेबल बेटा, -400 + 300 कितना आता है, हाँ या ना, -300 + -100 दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा -400। चेक कर लो, क्या यहाँ -400 नहीं है, मतलब आपने जो भी किया वो बिल्कुल ठीक किया। अब इसके अंदर एफिशिएंसी के 3 कॉलम बनेंगे, यील्ड, मिक्स और आइडल। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आइडल की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई भी वेस्टेज वगैरह नहीं है। अब इसे कॉपी करो फिर आगे बात करते हैं। कॉपी किया उधर का, हाँ या ना, कॉपी किया, यस। देखो इफिशिएंसी में 3 बातें पढ़नी थी, कौन कौन बताया कौन कौन सी बातें पढ़नी है। हाँ भाई, एक यील्ड, आगे बोलो आइडल हो गया, चलिए आइडल की बात भी हो गई, आगे बोलो मिक्स। मिक्स अभी समझेंगे मिक्स क्यों हो रहा है, पूरी बात समझना। देखो समझना, पहले बात करते हैं हम यील्ड की। आपको मैंने टेबल में क्वेश्चन बना के दिया था, तो क्वेश्चन में देखो स्टैंडर्ड आवर क्या दे रखा है, 1 यूनिट पर 30 और 20 यही दे रखा था। रेशो क्या बन गया इसका 3:2 का, समझ में आया क्यों। अगर 30/20 करूँगा तो रेशो क्या बनेगा 3:2 का। आपने एक्चुअल आवर कितना खर्च किया 5100, ठीक है। आपने 5100 घंटे तो लगा दिए, लेकिन किस रेशो में लगाना चाहिए था आपको, ये 3:2 में, 3:2 की रेशो में लगाएंगे तो 5100 को डिवाइड 5 इंटू में 3, 5100 डिवाइड बाय 5 आया इंटू में 3, 3060। इसे बोलेंगे रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर, ठीक है। आपने 5100 घंटे तो लगा दिए, एक्चुअल टाइम कितना 5100 घंटे, लेकिन किस रेशो में लगना चाहिए था वो 3:2 में, तो 3060 यहाँ आएगा और माइनस कर देंगे 5100 -3060,
5100 माइनस 3060, आपके पास यहाँ आ जाएगा B 2040। क्या ये कॉन्सेप्ट हमने मैट्रिक्स में सीखा था कि नहीं सीखा था? सीखा था। इधर फील करना, यील्ड की बात कर रहे हैं ए में और बात कर रहे हैं बी में। देखो एक्सटेंडेड आवर कितना आपके पास, पूरा फोकस यहीं रखो, समझ लो, बंद कर दो कॉपी किताब। स्टैंडर्ड आवर कितना आपके पास 3000, लेकिन रिवाइज कितना आ रहा है आपका 3600। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भैया आपने 5100 घंटे यूज़ किए तो किए, कोई बात नहीं, लेकिन किस रेशो में करना चाहिए था? 3:2 की रेशो में यूज़ करना चाहिए था, हाँ या ना? आपका आंसर कितनी फॉर्म में आएगा? 3060 और 2040 आना चाहिए था। 3000 माइनस 3060, ठीक है, 3000 घंटे में काम होना चाहिए था, लेकिन कितना घंटे लग रहे हैं? 3060। और इनटू में क्या आएगा यहाँ पर बच्चों? स्टैंडर्ड रेट 2 रुपये के हिसाब से, तो -60 इंटू में 2 120। फॉर्मूला क्या बन गया इसका? स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड आवर माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर, यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट। ऐसी बी की बात करूँ, 2000 घंटे में काम हो जाना चाहिए था, कितना घंटा लग रहा है? 2040। तो 2000 माइनस 2040 इंटू में 3 रुपये, तो -40 गुणा 3 -120, कितना आ जाएगा ये? -240 का क्या हो रहा है यहाँ पर? लॉस, एडवर्स इफेक्ट। अब बच्चों आइडियल टाइम का मतलब क्या होता है? आपको कितना घंटा आपने काम किया, एक्चुअल आवर आपने कितना घंटा लिया, लेकिन उसमें एक्चुअल टाइम प्रोड्यूस कितना घंटे काम किया, उनका जो डिफरेंस होगा उसे क्या बोलेंगे हम? आइडियल टाइम, मतलब वेस्टेज वाला टाइम। सपोज इसके बाद इस क्वेश्चन में तो हो नहीं रही है, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ए ने 10 घंटे काम किया, ठीक है, लेकिन उसमें से प्रोडक्टिव आवर्स का केवल 8 घंटे था। 2 घंटे इसने क्या किया? सो गया, ठीक है, खाना पीना खा रहा है, बातचीत कर रहा है फ़ोन पे, कुछ भी कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, 2 घंटे क्या निकल जाएगा इसका? ये आइडल, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ यहाँ पर गिवन नहीं था। वो क्वेश्चन में गिवन होगा कि एक्चुअल टाइम प्रोड्यूस कितना घंटे उसने काम किया है, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इस कॉलम को भी हम ब्लैंक कर देंगे, गोली मारो। आ जाओ मिक्स की तरफ आ जाओ। मिक्स वाले में हम बात करेंगे पहले ए की, फिर बात करेंगे बी। मिक्स में समझना, मिक्स में हम इसका कंपेयर किससे करते हैं? रिवाइज से, ठीक है। एक्चुअल में आपने कितना घंटा काम किया? 3200, लेकिन कितना घंटा मिलना चाहिए आपको? 3060, 3060। तो क्या करेंगे यहाँ पर? 3060 घंटे मिले हैं। अगर 5100 को भी खर्च करते हैं इस रेशो में, लेकिन रियल में इतना कितना घंटा काम किया? 3200। तो 3060 माइनस 3200 इंटू में 2 रुपये। फॉर्मूला क्या बन गया इसका? रिवाइज स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर, और यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों? 140 दूनी 140 को 200 मल्टीप्लाई करो, 280 माइनस 280, ठीक है। आगे चलो बी पे आ जाओ। देखो बी का लॉजिक समझना। बी के पास 2040 घंटे मिले, 2040, लेकिन इसे कितने घंटे में काम कंप्लीट कर दिया? एक्चुअल आवर कितना? 1900। तो 2040 माइनस 1900 इंटू में 3, तो 140 गुणा 3 420, कितना आ जाएगा यहाँ पर? 0, 12 से में 8 गया 4, 3 में से गया 2। अब एक बार और नोटिस करना, दोबारा गहराई समझना। इसने कितने घंटे का नुकसान हुआ मुझे यहाँ पर? ये फेवरेबल आएगा, ये इसका भी पॉजिटिव में आ रहा है। अब समझना बेटा, 140 घंटे का नुकसान हो रहा है यहाँ पर। 3060 घंटे मिलते हैं, लेकिन एक्चुअल में कितने घंटे काम करता है? 3200। 140 घंटे एक्स्ट्रा काम कर रहा है, हाँ या ना? और यहाँ पे समझना बी वाले पे, बी वाले को मिले 2040 घंटे, लेकिन कितने घंटे में काम कंप्लीट कर दिया? 1900 घंटे में। कितना घंटा बचाया इसने? 140। चेक करो, कट के क्या आ जाएगा? नील, हाँ या ना? और मैंने क्या बताया था मिक्स वाले में कॉन्सेप्ट में कि ये दोनों आपस में कट के क्या आता है? नील। जहाँ से जितना घंटा फालतू यूज़ होगा वो यहाँ पर उतना घंटा कम हो जाएगा। बात क्लियर? इसी बात को क्या नाम दिया गया है? मिक्स। मिक्स में क्या होता है? जैसे आप दोनों हैं, आपने आप दोनों की बात कर लूँ मैं, स्टार्टिंग में जो बैठे हैं, आपने एक ने ज़्यादा काम किया, ठीक है, एक ने ज़्यादा टाइम लिया और एक ने 2 घंटे ज़्यादा लिए, एक ने और 2 घंटे कम लिए, बात तो बराबर हो गई।
फर्क समझ आ रहा है? तो इसे मिक्स का नाम दिया जाएगा। यहाँ 280 रुपये का लॉस हो रहा है, यहाँ 420 का फ़ायदा हो रहा है। तो ले देंगे, कितना फ़ायदा हुआ मुझे? 140 रुपये का। इसे मिक्स। अब इन दोनों को ऐड करके देखो, -240 और +140 कितना होता है बेटा? -100। क्या चेक करना, यही आ रहा था? हाँ या ना? पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया? फॉर्मूला याद हो जाएगा। क्या फॉर्मूला था इसका? रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। और इसका क्या था बेटा? स्टैंडर्ड आवर माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। रेट स्टैंडर्ड का ही रखना है। कोई डाउट यहाँ तक? इस क्वेश्चन में आइडियल की बात नहीं थी। जस्ट एक क्वेश्चन अभी बाद में कराऊंगा, अभी आपको उसमें आइडियल की बात होगी। इसे नोट करो।